तेज है तो दौड़ेगा, हम चाहते हैं कि दौड़े। अगर आज ये दिमाग किसी का पढ़ते समय नहीं दौड़ता तो भाई साहब टैक्सियां तो सड़कों पे बहुत घूम रही थी, ओला एक कंपनी बन के ना आती। टीचर्स तो दुनिया में बहुत पढ़ा रहे थे, अनअकैडमी बन के ना आती। खाना तो रेस्टोरेंट पे बहुत मिल रहा था, स्विगी और जोमेटो बन के ना आते। रीजन पता है क्या है? ये वो सारे स्टूडेंट जब पढ़ते समय इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था। पढ़ते समय चल रहा आइडिया, कुछ भी गलती नहीं है, चलने दीजिए, मत घबराइए। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में ये विचार लेके आते हैं कि सर मैं तो पढ़ने बैठता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने बैठता था उस समय ये गारंटी ले रखी थी कि 40 मिनट से ऊपर अंकित अवस्थी तू बैठ ही नहीं सकता। मैं दिन मतलब आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे ही टन बजेगा मोबाइल में मैं पलट के देखूंगा क्या आया है, पढ़ाई छोड़ करके मैसेज चेक करूंगा, बोलो यस और नो। सर दिमाग दौड़ता है, क्या करूं? अरे तो अच्छे दिमाग की पहचान है यार, दौड़ने दो। दौड़ाना है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम सबसे सराहनीय सिस्टम है, क्योंकि इकलौता ये सिस्टम है जिसमें दिमाग दौड़ने की आजादी है। अगर मैं आपको मूवी दिखा दूं तो मूवी देखते समय आप अपना दिमाग मूवी में रखते हैं। मैं आपको कहानी सुना दूं तो कहानी में रखते हैं। अरे इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आजादी है दिमाग दौड़ाने की, और वो है एजुकेशन। यही तो इकलौती ऐसी जगह है जब मैं अपने आप से रूबरू होता हूं। मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि अकबर दिखता कैसा होगा, महाराणा प्रताप का भाला कैसा होता होगा। अरे बोलिए यस और नो। सर मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब ने जब ये लाइन लिखी होगी तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि मेरी किताबें मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना देती हैं। साथियों क्या कारण है कि एक रिक्शे चालक का बेटा जब IAS बन जाता है तो डेवलप्ड सिटी, जिन्हें आप दिल्ली मुंबई कहते हैं, वहां का कलेक्टर बन के भी बढ़िया शासन करता है? कभी सोचा? अरे कभी सोचा इस बारे में? कहते हैं, हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शे चालक का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा IIT में चला गया, वो तो ठेले पे काम करता था। क्या कभी विचार किया कि वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था साथियों, जब वो पढ़ रहा था तो उसने वो विजन क्रिएट किया था कि किताबें लाइन नहीं है, वो कहानी है जिसके पिकासो आप हैं, वो लाइन है जिसके चित्रकार आप हैं। आप पढ़िए और उस कहानी को बोलने दीजिए। बस इतना सा ख्याल रखिए, चूंकि पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद होना जरूरी है। एक सीट के ऊपर 1000 से लेकर 10,000 तक बच्चों की लाइन लगी है, तो मैं जब 40 मिनट पढ़ूं बस उतने समय दिमाग केवल पढ़ाई के साथ दौड़े। सर क्या करूं मैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। मैं पढ़ने बैठता हूं, दिमाग दौड़ने बैठता है। मैं पढ़ने बैठता हूं, तुरंत ऐसा लगता है कि मैं तो उसी पेज पे आज भी था, कल भी था और परसों भी रहूंगा। क्या करूं सर? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जल्दी से उन्हें अप्लाई करिएगा। मैं बोलता रहूं? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जिन्हें आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए अपना सबसे अच्छा टाइम चुनें, चाहे 1 घंटे ही हो। एक सबसे अच्छा टाइम। अब पूछेंगे सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? यह आपका अपना है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपके अनुसार चलती है। जैसे मुझे सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप में से कुछ बच्चों को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी गलती कब हो जाती है कि सर कह गए कि सुबह ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है और मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आती है। अरे कोई बात नहीं भाई, एग्जाम टाइम में मत सोना, बाकी तुम्हारे मन में आए जब पढ़ना। बोलो यस और नो। बस इतना सा दिमाग में बिठा लेना मेरे मित्र, पढ़ना जरूरी है, समय सेकेंडरी है, हम उस पर बाद में काम करेंगे। पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। हमारा कॉन्फिडेंस लो इसलिए है क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो रिग्रेट होता है, आज पढ़ाई नहीं हुई यार, आज सोचा था कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं यार। ये रिग्रेट से बचने का एक तरीका, अपना बेस्ट टाइमिंग चुन लीजिए। हो सकता है कि आपको, मैं मेरा टाइमिंग बताता हूँ, सुबह पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी जो 2 से लेकर दोपहर 5 बजे की सिटिंग होती है वो अल्टीमेट होती है। मैं दोपहर में बैठ करके, क्योंकि या तो सुबह सुबह सबसे ज्यादा शांति होती है या दोपहर में सबसे ज्यादा शांति होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और मेरा मन करता है कि उस समय बैठ के पढ़ा जाए। तो पहला टाइम कि हम पहले समय चुने
कि मेरा सबसे अच्छा फ्रेश दिमाग कब होता है। विद्यार्थियों की दूसरी समस्या, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ शांति में झटके आने लगते हैं। थोड़ी देर बैठा या तो दिमाग दौड़ेगा और ध्यान बैठा लिया तो टक से ही हो जाए। अब मैं आपको दूसरा मूल मंत्र देने जा रहा हूँ। जब नींद आए पता है क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। और मैं आपको इतनी पते की बात बता रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। आप टेबल पर अगर सोए तो टेबल एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे अधिकतम आधा घंटे, लेकिन जब आप सो के जगेंगे ना तो इतना रिग्रेट होता है, दुख होता है कि ये क्या कर लिए यार, हम पढ़ने बैठे थे सो लिए। अरे बोलिए, होता है कि नहीं? उस रिग्रेट को नशा बनाइए, उस रिग्रेट को अपनी एनर्जी बनाइए और फिर पढ़ने बैठिए। उठिए नहीं, नींद से जगते ही चाय पीने नहीं जाना है। अब गिल्ट में पढ़ना है। यार झपकी ले लिए थे दादा, अब पढ़ना पड़ेगा यार। बड़ा शर्मा है, बगल वाला बैठा बैठा देख रहा है कि सो रहा है कहीं का। ये देख करके हमारी वीडियो बना रहा था, बेटा तुम जब पढ़ने के नाम पे आए थे तब सो रहे थे, हमने देख लिया है तुम्हें। पिताजी देखे कि टेबल पर बैठे रहते हो पूरे टाइम, हमने देख लिया तुम सोते रहते हो। वो गिल्ट है ना, उसको फ्यूल बनाइए, पढ़िए। नींद से उठने के तुरंत बाद पढ़िए, उस समय आपका दिमाग नहीं दौड़ता। साथियों मैं एक बहुत पते की बात बताता हूं, एकदम अपने ऊपर आजमाई हुई बात बताता हूं। मुझे जब नींद आई, मैंने नींद से प्रेम किया। जब नींद आई कि मुझे आना है, अरे मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए सिर झुका। आपको पता है क्या होता है? नींद हमें क्यों आती है? हमारे अत्यधिक विचार करने से हमारी कोशिकाएं जो थक गई हैं, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो शट डाउन करना चाहती है खुद को कि महाराज इंजन हीटअप हो गया है, इजाजत दे तो सो जाएं। आप कहिए तथास्तु, बेटा आराम करो। साथियों अगर आप कंट्रोल करके टेबल पर 10 मिनट की झपकी लेकर पढ़ लिए, यकीन मानना क्रांतिकारी परिवर्तन लाओगे। और अगर आपको ये बात जमे तो मुझे बताना। आवाज आ रही? मुझे बता देना अगली मीटिंग में जब भी कभी हमारी मुलाकात हो कि ये काम अप्लाई हुआ था, मेरी किसी क्लास के कमेंट में बता देना। दूसरा पॉइंट हो गया, सर फिर कितनी मिनट पढ़ना है ये बता दीजिए। साथियों ये भी एकदम वेल एक्सप्लेन्ड तरीका है। जो भी भामाशाह, बड़े बड़े मठाधीश, बाबा लोग जो आपको ये कहते हैं कि परीक्षा निकालने के लिए 12 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, समझिए वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। सच बता रहा हूं, अगर एग्री करें तो ताली बजाइएगा। अगर आप एग्री करें तो आप किसी भी दिग्गज लीजिए जो कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ा करता था। भैया इतना झूठ मत बोलो, मैं नहीं तैयारी कर रहा आपके एग्जाम की, लेकिन मेरा भविष्य मत बिगाड़ो यार। मैं आपको दावे से कह सकता हूं मित्र, अधिकतम 8 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य पढ़ सकता है। और उस 8 घंटे पढ़ने के लिए सिटिंग कम से कम 13-14 घंटे की लगती है, तब जाके हमारा दिमाग इफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ पाता है। मैं खुद अपनी काबिलियत को बार बार गिनाने की इसलिए हिम्मत करता हूं क्योंकि आजमाई हुई चीज बता रहा हूं, एक भी किसी से सुनी सुनाई नहीं है। और लगभग अब तक ज्यादा संख्या नहीं तो 50 लाख के आसपास बच्चों तक पहुंच चुका हूं, जहां तक मेरे आइडियाज पहुंचे हुए हैं। साथियों मैं यहाँ से पहले आजकल आपको जीके पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं IITN बनाया करता था, कोचिंग में था, बंसल क्लासेस करके कोटा कोचिंग हुआ करती थी, शायद आप लोग जानते हो। वहाँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता था। बहुत सारे IITN से मिलने का मौका मिला जो बनते हैं। सौभाग्य से मैं खुद भी IIT गया था। मुझे लगता है कि ये जो लोग बनाने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है भाई। हर किसी की एक कैपेसिटी है और यकीन मानिए हमारे दिमाग के ऊपर वेल ट्रायल्ड एप्लीकेशन है। दिमाग 50 मिनट से ऊपर फोकस नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा जितने भी बोर्ड बनाए हुए हैं, चाहे CBSE हो, चाहे NCERT के थ्रू होने वाली या ICSE राजस्थान बोर्ड BPSC, वहाँ क्लास का जो टाइम होता है वो 50 मिनट से ज़्यादा का होता। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, क्लास का पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 से 45 मिनट का। जिस टीचर आता है वो आपसे 10-15 मिनट तो मिल करके हाजिरी लेता था, उसके बाद आपको पढ़ाता था। हमारा दिमाग वैसा ही है साथियों। आज आपको अपना स्कूल एजुकेशन याद करना है। आप अपने साथ यही प्रयोग दोहराइए
और साथियों, अपने आप को एक गिफ्ट दीजिएगा, और वो गिफ्ट क्या है कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो कहूंगा अपने आप को कि मैं 1 घंटे पढ़ा, लेकिन पढ़ूंगा 40 मिनट ही। और 40 मिनट के लिए एक छोटा सा स्टॉप वॉच या अलार्म लेके आऊंगा, टेबल पर लगाऊंगा, ऑन करके बैठ जाऊंगा, बैठ के पढ़ूंगा 40 मिनट तक। अगर फिर भी ध्यान भाग रहा है, पेन से लिख लिख के पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है, सीट से खड़े होके पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है तो चुटकी काट लूंगा, अपने हाथ में कुछ लगा लूंगा, लेकिन ध्यान नहीं दौड़ाऊंगा। फिर भी मन भाग रहा है तो बोल बोल के पढ़ूंगा, फिर भी ध्यान भाग रहा है तो जिस चीज में जा रहा है वो करके आ जाऊंगा। अगर दोस्त से बात करने का मन था तो कर ही आऊंगा यार। और बाकी लोग समझ ही गए हैं, कर आऊंगा। अगर फिर भी आपका दिमाग भागे तो समझिए कि आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं है, पढ़ा की छोड़ दीजिए। क्लियर है साथियों? केवल 40 मिनट फोकस करिए, बाकी 20 मिनट अपने आप को टिप दीजिए कि और अंकित अवस्थी सब बढ़िया, निकाल यार मोबाइल, क्या चल रहा है देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए क्या हुआ ना, एक माना था जिस समय जो सीनियर टाइप के टीचर नहीं हो गए हैं, जो 50 साल की उम्र में चल रहे हैं या 40 से ऊपर चल रहे हैं, उनसे आप अपनी समस्या डिस्कस करेंगे तो पता है वो क्या लाइन बोलते हैं? वो लाइन बोलते हैं कि यार मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ बोले सर, जब आप पढ़ाया करते थे उस समय नोकिया चलता था, उसमें 3G 4G कुछ था ही नहीं, समय खराब होने का साधन नहीं था। लेकिन आज क्या करें, जब पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, कैसे रख दे साइड में इसको, या फिर हम कैसे रख दें कि नोटिफिकेशन आते ही पता चलता है कि ये तैयारी करनी है कि ये रोकनी है। कैसे दूर रख दें मोबाइल को, जरा आप बता दीजिए। आजकल तो मोबाइल आवश्यकता हो गया है। आज आप सब लोग हम तक कैसे पहुंचे? मोबाइल के कारण आए। तो मोबाइल तो हमारी सर सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। अब क्या करें? आपने जो बताया वो नुस्खा काम नहीं आया, तो क्या करें? अब समय बदल चुका है। इस मॉडल को कहते हैं कंपोजिट मॉडल। पढ़ना आपको मोबाइल बंद करके है कि हाँ सर ने पढ़ाई थी, 4-5 क्लास पढ़ ली, 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी है, वो तरीका बताऊंगा। मोबाइल पलट के रखिए, अपने आप को 10 मिनट, जब आप 40 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट के लिए मोबाइल खोलिए, देखिए उस क्या है आपके लिए। कुछ किसी दोस्त ने आपको, दिक्कत क्या होती है, हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि पापा ने कहा था ये तो फेसबुक देखता है, तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि व्हाट्सएप पे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, इंस्टा पे लगा रहता है, यूट्यूब पे लगा रहता है। हाँ पापा लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे यही चीजें मोटिवेट भी तो करती हैं। मैंने देखा सर एक बड़ी गाड़ी से आए थे, सर ने कहा फ्लाइट में जाना है, ये मुझे मोटिवेशन देता है। सर मुझे लगता है कि मुझे भी ये करना है, क्यों नहीं करूं? सर के पापा टीचर थे हैं और सर ने बहुत उपलब्धि कर ली। एक तो ऐसा है साहब जिसके पापा जो थे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, आज देश चला रहे हैं। अंबानी की बात कर रहा हूं भाई। सर मुझे मोटिवेशन देता है ये, मैं कैसे दूर हो जाऊं इन चीजों से? और अच्छा मोटिवेशन देता है तो लेता रहे, लेकिन पढ़ने के लिए ध्यान रखना, पढ़ते समय मोटिवेशन नहीं लेना है। 40 मिनट पढ़ लो, उसके बाद अपना 10 मिनट मोबाइल देख लो, 10 मिनट सीट से खड़े हो जाओ। और पढ़ने के लिए निवेदन है माननीय, कुर्सी टेबल के अलावा कहीं मत पढ़ना। अगर कुर्सी टेबल पर नहीं पढ़ने के लिए बने हैं तो समझिएगा आप पढ़ने के लिए ही नहीं बने हैं। आप तो फिर भी पतले पतले से, मेरा सोचो इतना फैमिली पैक लेके चलता हूँ, फिर भी बैठ के पढ़ता हूँ। 1 क्विंटल से भी ऊपर हो गए हैं। हाँ यार, ये नहीं बताना था। आई बात आपको समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया? 40 मिनट की स्टडी, 10 मिनट अपने आप को ब्रेक, ऐसे करके दिन में केवल 6 शॉट्स निकालने हैं। 6 के अंदर 6 into 40 नहीं करना है, 6 into 60। 20 मिनट का माइलेज दीजिए क्योंकि दिमाग खुश है कि वाह 6 घंटे पढ़ ली। और यकीन मानिए, अगर आपने ऑफलाइन का मतलब ये है कि फटा हुआ था कि और जान के फाड़ दिए। भैया रिफ्रेश करिए, हल्का फटा हुआ था, इसको और फाड़ देंगे। अगर आपने मोबाइल बंद करने के बाद 40 मिनट खुद की सेल्फ स्टडी के ऐसे 6 शॉट लगा ली थे पढ़ने के दिन भर में, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, निपटा दोगे। बजाओ ताली। करके देखना साथियों, इसमें 1% चीज झूठ नहीं है। मन में आता है मूवी देखने की। मैं आपकी क्लास आरएनए में कल इसलिए लेट हुआ था क्योंकि मैं रात को मनी हेक्स खत्म करके सोया था। मैंने कहा भाई अपना मनोरंजन अपना है, उसमें कोई ज्यादा से ज्यादा बीवी कूटेगी, वो तो मारती है, उसके बाद मैंने कहा सो जाओ यार तुम लोग।
हम तो देखेंगे मोबाइल, देखा यार, और बढ़िया काम करेंगे, यही है। अब तीसरा मुद्दा बना, मैंने बहुत अच्छे से 2 चीज़ों का आंसर दे दिया है, फोकस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सर पढ़ तो लें, एग्जाम ही नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। और निश्चित ही ये इतना बड़ा चैलेंज है कि और एग्जाम हो रहा तो मैं अटक जा रहा हूं। मैं इन दोनों के आंसर जल्दी जल्दी दे रहा हूं। एग्जाम नहीं हो रहा, इसका समाधान भी सुन लीजिए। आपके साथ जो हुआ वो आपके साथ जो हुआ, हेलो, हाँ, आपके साथ जो हुआ वो आप अकेले नहीं थे कि आपका एग्जाम नहीं हुआ। ये समय 2020 एक ऐसा समय था जिसे आने वाला समय भी भुलाना चाहेगा। 2021 भी जब कोरोना ने बहुत लोगों की, हम में से बहुतों की, जिसने अपनों को खो दिया, जिन्होंने, उनका दर्द शायद ही कोई कह के समझा नहीं सकता। ये समय सबके लिए खराब था। इस समय को अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि ये समय मेरी लाइफ में आया ही नहीं था, एक ऐसा टाइम था जिस समय ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत दुखद पीढ़ी, बहुत ही दुखद समय था। और हम सब लोगों ने, आपको तो क्या है कि आप अपनी सर्कल में 10 से मिलेंगे, 50 से मिलेंगे, हम तो रोज लाखों बच्चों से मिल रहे हैं। रोज हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि उसके बाद पढ़ाने से ध्यान हट जाता है एक बार के लिए। ये लगता है कि कर किसके लिए रहे हैं, पता ही नहीं कि कल तक उसके पापा गायब हो गए यार। बहुत दुखा था ये समय। इस समय के लिए हम अपनी तरफ से उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकते हैं जो इस काल की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन फिर अपने आप को रीसेट करने का समय आता है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है, रुकना जिंदगी नहीं है। हम फिर चलेंगे, हम फिर दौड़ेंगे। और अब दौड़ने के लिए मोटिवेट अपने आप को कैसे करेंगे, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। नहीं सर, एक छोटी सी बात बोलनी है, अपना प्यार और मोबाइल दोनों को अपनी ताकत बनाइए अपनी वीकनेस में। हिंट में इन्होंने कह दिया कि लव मैरिज गुनाह नहीं है, करके बैठे। तो साथियों, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर एग्जाम नहीं हो रहा, क्या करूँ, मैं आपको हमेशा एक समाधान देता हूँ। हम जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो प्लेटफॉर्म ही इकलौता समाधान नहीं है, ये भी मैं कह देता हूँ। आपको जो जमा करिए, लेकिन अपने आप को हमेशा टेस्ट करते रहिए, आजमाते रहिए। टेस्ट करने का तरीका, आपको जो जमे वो कोचिंग पकड़ लीजिए, जो जमे कोचिंग पकड़िए, मार्केट में रखा हुआ कोई टेस्ट पेपर उठाइए, किसी अच्छे पब्लिशर की किताब उठाइए, जो उठाना है उठाइए, और उठा करके अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने बड़े भैया, मम्मी, पापा, किसी को भी बोलिए कि ये काम करिए, ये चैप्टर हमने तैयार कर लिया, इस किताब में से हमने ढूंढ लिया है, इसमें से जरा मार्क कर दीजिए 20 सवाल, रैंडमली कर दीजिए, नाक पे उंगली लगा के उंगली लगा दीजिए कि ये नंबर ले लीजिएगा। ऐसे करके उस चैप्टर में से 20 सवाल रैंडमली उठवा लीजिए, फिर टेस्ट करिए जरा अपने आप को कितना याद रहा। साथियों, जब आपकी ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर दूसरी टेस्टिंग करिएगा, और वो टेस्टिंग है अपने आप को किसी अच्छे संस्थान जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वहां ऑनेस्टी के साथ टॉप करने की। और ये आइडिया रखिएगा कि आपको, यदि आप शेर हैं तो 1.25 शेर इस दुनिया में जरूर मिलने वाला है। आप जिस भी टेस्ट में बैठे, आप अपना चैलेंज ये बनाइए कि मुझे ये क्या सर्विस है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, RAS, IAS, मैं जहां हूं वहां टॉप करना है। एलन मस्क को तो अपनी गर्लफ्रेंड तक से कंपटीशन था, उसकी गर्लफ्रेंड के 97% थे, उसको वो टॉप किया था, फिर भी उसको ये था कि मैंने मार्जिन बढ़ा नहीं रखा। आप जरा सोच के देखिए, है सरप्राइजिंग। 97% वाली लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, खुद टॉपर है, 99% लेके आया है, यार मार्जिन बड़ा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। पर भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, बोले तो कंपटीशन है भाई। मैं एलन मस्क इसलिए नहीं हूं कि इसका बॉयफ्रेंड हूं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं मार्जिन रखता हूं। अपने अंदर बिठाइए कि टेस्ट है ना सर, टॉप करूंगा, ले लीजिए आप ये एटीट्यूड लाइए, मैं जहां हूं वहां टॉप करूंगा, लाइए ना, कॉन्फिडेंस लाइए। फिर सरकार को कोसना बंद कर देंगे, हर दिन रिग्रेट में रहना शुरू करेंगे, अभी तो यार ये भी नहीं आता, भगवान अभी एग्जाम ना हो जाए, अभी तो ये भी नहीं आता। आप पता है कब एग्जाम चिल्लाते हैं? जब आप पढ़ाई बंद कर चुके होते हैं और एग्जाम आने वाला होता है, और एग्जाम बिल्कुल सिर पर होता है। आप एग्जाम चिल्ला रहे होते हैं, सरकार एग्जाम नहीं ले रही। मैंने कहा अच्छा मैं ले लेता हूँ, नौकरी दे दूंगा, दे ले।
यकीन मानिए, आपके अंदर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी, सर मेरा टेस्ट ले लीजिए जरा, मैं आपके सारे क्वेश्चन फोड़ के दिखाता हूँ, और अगर उस समय भी आपने फोड़ दिया एग्जाम और एग्जाम नहीं भी हुआ, तो यकीन मानिए कि आप इस टेबल पर बैठे होंगे और कुछ नहीं तो एक ऐसे टीचर बन चुके होंगे जिसके सामने इतना प्यार बिखरा होगा। मान गए? नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता साथियों। मैंने साइंस पढ़ाई, IITians को पढ़ाई, IITians से बोर हो गया, नेट की तैयारी बच्चों को करवाई, उनसे बोर हो गया, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आके साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई, उससे बोर हो गया, अभी जीके में उतरा हुआ हूँ, जीके से बोर हो चुका हूँ, फिर भी 1-2 साल और खींचूंगा, आपके साथ हूँ। रीजन 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 अपने आप को इंस्पिरेशन चाहिए ना, चैलेंज ही नहीं मिल रहा। अनअकैडमी वालों ने रैंक 1 पे टिका रखा है, क्या फील नहीं आ रही? फील नहीं आ रही यार, आपने यहाँ टॉप पे टिका दिया, मैं जिस कैटेगरी को पढ़ा रहा हूँ मुझे फील नहीं आ रही, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊँ, फाड़ के तो नहीं निकलूंगा, ऊपर हो गया। जब ये फीलिंग आने लगे फील्ड, और ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, घर पे और बीवी को ये फीलिंग आती है कि बेरोजगार आदमी है। समझ ऑफिस होता था तो उनके सर आते थे जाते थे, नीरज सर 4 जगह गुलाटियां मार के आते थे जाते थे। अब घर से पढ़ा रहे हैं तो नीचे बच्चा चिल्ला रहा है, इधर बीवी चिल्ला रही है, क्लास में अरू परू आ जाते हैं, उसके खैर यहाँ और नहीं। तो कुल जमा बात ये है, अपने आप को कंपटीशन दीजिए, चैलेंज दीजिए और लाइफ में जो चाहते हैं करिए। उम्मीद है मैंने अधिकांश प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया हो, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। और जैसा हमने कहा, समय सीमा बहुत लिमिटेड है, अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसा सवाल हो, हम आपके पास माइक भिजवा रहे हैं, लिमिटेड समय में अपना प्रश्न बता दीजिए या तेज बोल के बता दीजिए, जगह छोटी सी है, इसमें पता चल भी जाएगा। प्लीज लास्ट में बैठिए, बताएं बेटा। हाँ, सब लोग शांत हो जाएं, आवाज अपने आप आ जाएगी। 1 मिनट रुकिए सर, आ जाएगी अपने आप, बोलिए। ठीक है सर माइक दीजिए। अभी माइक पहुंचा दें, जल्दी पास कर दीजिए।